Hey guys, finally ITR 1 is available on the income tax portal for financial year 24-25 and there have been a lot of change in this return. तो अगर आप अपना ITR 1 फाइल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लें। सबसे पहला चेंज कि अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स यानी कि कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A अप टू 1.25 लाख तो भी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। पहले अगर आपका कोई भी इस तरीके का गेन होता था तो आप ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं होते थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज, अगर आप न्यू रिजीम की जगह ओल्ड रिजीम चूज करते हैं और आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो आपको HRA का बेनिफिट मिल जाएगा, मगर अब आपको HRA का बेनिफिट क्लेम करने के लिए डिटेल कैलकुलेशन रिटर्न में फिल करनी पड़ेगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चेंज कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज कर रहे हैं तो आपको सारे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से मिल जाएंगे एंड फॉर क्लेमिंग दैट यू हैव टू फिल द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ATC का बेनिफिट ले रहे हैं और आपने कोई LIC की पॉलिसी का पेमेंट किया देन यू हैव टू फिल द पॉलिसी डिटेल्स ऑल्सो। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको पॉलिसी नंबर उसका भी मेंशन करना पड़ेगा। इन द सेम वे अगर आप कोई भी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं अंडर चैप्टर 6 से तो आपको उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिटेल्ड फॉर्म में देनी पड़ेगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन क्लेम कर रहे हैं अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अप टू ₹2 लाख तो आपको उसकी भी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। दैट इज किस साल में आपने लोन लिया, किस बैंक से आपने लोन लिया, क्या सैंक्शन अमाउंट था, किस डेट को सैंक्शन हुआ, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, कितनी इंटरेस्ट पे की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट चेंज इज अगर आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो आपको TDS के शेड्यूल में जाके उस पर्टिकुलर TDS के कॉलम में आपको उस हेड को भी मेंशन करना पड़ेगा जिस हेड में आप उस इनकम को कंप्यूट कर रहे हैं। So I hope now you will be able to file your ITR 1 form correctly, and for more information like, share and subscribe my channel. Thank you.